नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे नाड़ी दोष के बारे में। नाड़ी दोष के 8 गुण माने जाते हैं। विवाह मिलान में इसका बहुत महत्व है। अगर मान लो विवाह मिलान में सारे ही गुण मिल रहे हो लेकिन नाड़ी दोष ना मिल रहा हो, नाड़ी के गुण ना मिल रहे हो, तो विवाह अशुभ माना जाता है। ये पति पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। इसलिए नाड़ी दोष हो तो शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ये नाड़ी समान हो तो 0 अंक मिलते हैं, अगर नाड़ी अलग अलग हो तो 8 गुण मिलते हैं। इस नाड़ियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है आदि नाड़ी, दूसरी है मध्य नाड़ी, तीसरी है अंत्य नाड़ी। आदि नाड़ी के अंदर जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं अश्विनी, आद्रा, पुण्यवसु, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, ज्येष्ठा, मूल, शतविषा, पूर्वा, भाद्रपद। मध्य नाड़ी में होते हैं भरणी, मृगशिरा, पुष्य, पूर्वा फाल्गुनी, चित्रा, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद। और अंत्य नाड़ी में जो नक्षत्र होते हैं वो होते हैं कृतिका, रोहिणी, अश्लेषा, मघा, स्वाति, विशाखा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। ये 3 नाड़ियां नक्षत्रों में डिवाइड की गई हैं। और अब जानते हैं, जैसे मान लो अगर किसी लड़के का नक्षत्र अश्विनी है और लड़की का नक्षत्र भरणी है तो ये अलग अलग नाड़ियां हो गई। अश्विनी नाड़ी वाला जो लड़का है वो आधी नाड़ी का हो गया और जो लड़की भरणी नक्षत्र की है वो मध्यम नाड़ी की होगी, मध्य नाड़ी की होगी। यानी कि आधी और मध्य नाड़ी ये अलग अलग हो गई, इसलिए 8 अंक मिल जाएंगे। ठीक है। अगर मान लो सेम नाड़ी हो, जैसे लड़का अश्विनी नक्षत्र का है और लड़की आद्रा नक्षत्र की है, तो अश्विनी नक्षत्र वाला भी आधी नाड़ी का हो गया, आद्रा नक्षत्र वाली भी आधी नाड़ी की होगी। दोनों की नाड़ी आधी हो गई, यानी सेम नाड़ी हो गई। इसलिए सेम नाड़ी जब हो जाती है तब 0 अंक मिलते हैं। अब ये समझ लग गया। अब नाड़ी दोष के परिहार जानते हैं, यानी नाड़ी दोष कब नहीं लगता। वर कन्या की एक ही राशि हो परंतु जो नक्षत्र हो वो अलग अलग हो तो नाड़ी दोष नहीं लगता। और वर कन्या दोनों का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ हो परंतु उनकी राशियां जो हो वो भिन्न भिन्न हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। वर कन्या दोनों का नक्षत्र एक हो परंतु चरण अलग अलग हो, जैसे एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, अलग अलग चरण के हो, नक्षत्र सेम हो लेकिन चरण अलग अलग हो तो भी नाड़ी दोष नहीं लगता। और विशेषकर नाड़ी दोष ब्राह्मणों के लिए विचार किया जाता है, बाकी श्रेणियों के लिए ये विचार नहीं किया जाता। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारा चैप्टर समझ लग गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय श्री राम जी।